भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र की गौरा चौकी के जोड़ली गांव की मंगलवार को एक दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पीड़िता कोमल कुमारी की मौत आरोपी के द्वारा दुष्कर्म के दौरान जहर खिलाने की वजह से हुई है। मां ललिता देवी के बयान के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले युवक रोशन कुमार पर दुष्कर्म कर जहर खिला देने का आरोप लगाया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 21 नवंबर की रात को आरोपी के द्वारा घर में घुसकर आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया एवं परिजनों के देखते ही देखते उनको धक्का देकर घर से फरार हो गया। स्थानीय थाना के एसआई ने फोन पर मृतका की मां से बात करते हुए कहा कि बयान बदल लो, नहीं तो तुम खुद ही फंस जाओगी। यह बात सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात तक पहुंच गई और स्वर्ण प्रभात ने कहा इस पर जांच की जा रही है। अरे ये सब क्या लिखवा रहे, फंस जाइएगा अभी उसमें। पूरा गांव, समूचा गांव गवाह कह रहा है कि आप उसको जहर खिलाए हैं, समझे। जिसको केस मिलेगा वो फंसा देगा आपको। अब चुपचाप वहाँ कहिए कि नहीं से कोई दवा हुआ रखा हुआ था, खुद खा ली है, ना कहीं किसी का दोष नहीं है, समझे। बाद में जांच आएगा तो खोज लेगा अपने कौन दोषी है नहीं है। आप अगर इस तरह से लिखाइएगा तो आप फंस जाइएगा। समझे बात? हाँ, बात समझो तो फंसे वाला काम नहीं करो। समूचा गाँव ही कहीं तो वहाँ लिखवाओ कि ऐसे दवा हुआ सिरप रखा हुआ था एथी में, कौन सा दवा उठा करके ही खा ली, हमको पता नहीं चला, बाद में इसका स्थिति बिगड़ गया। बड़ा बुआ नौलखा तो लो, लेकिन गलती लिखा दो वहाँ की लिखे लो तुम। फसबो तो तोरा उठा के लंबा करू, तोरा जेल भेज कर लोगे। की करबो, कागज फरवाद कागज में हो तोरा कहना चाहिए कि नहीं नो इन होलो से तो और रंग केस होती है, बाद में जांच में जो निकलती है तो दोषी नहीं होती होगे। मैं मुझसे गाँव कह लो कि तुम इन्हों काम कर लो बाईपास थाना अंतर्गत एक लड़की है, उनकी इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मां का फर्द बयान लिया गया है और फर्द बयान का अवलोकन किया जा रहा है। उसमें उनका आरोप है कि एक लड़के जिसके साथ उनकी दोस्ती थी उस पर आरोप लगा रही है कि उसने जहर खिलाया है। इस पूरे मामले को हम लोग जांच कर रहे हैं और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया गया कि पीओ का भ्रमण करें और वहाँ सारी स्थितियों का अवलोकन करें और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जाएगी। थाना प्रभारी के द्वारा घर वालों को फोन पर कहा गया कि आप बयान बदल लीजिए, नहीं तो आप ही लोग फंस जाइएगा जहर देने के आरोप में। ऐसा कोई मामला अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। ऑडियो टेप दिया है उन लोगों ने सर, उसको हम लोग उसकी जांच करवा लेते हैं, एसडीपीओ साहब को दे देते हैं, उसकी भी जांच कर लेंगे अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा पाया गया तो एसआई को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाएगा। पुलिस को दिए गए फर्द बयान के अनुसार मां ने बताया कि 21 नवंबर की रात को अपने घर के ऊपरी तल्ले पर अपनी बच्चियों के साथ सो रही थी। अचानक रात को नींद खुलने पर देखा कि मेरी बेटी नहीं है। मां ने सोचा कि नीचे बाथरूम गई होगी, लेकिन नीचे अपनी छोटी बेटी को भेजा तो देखा कि बेटी आपत्तिजनक अवस्था में रोशन कुमार के साथ है। हल्ला गुल्ला करने पर मां भी नीचे आई, लेकिन जो ही दोनों ने मिलकर रोशन को पकड़ने की कोशिश की वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। वहीं युवती उल्टी करने लगी। घर वालों ने इलाज के लिए युवती को मायागंज अस्पताल लाया, लेकिन युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिता ने बताया, मैं अपने रिश्तेदार के घर शादी में गया हुआ था। घर में सिर्फ मेरी पत्नी और बच्ची रह रही थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी मेरे घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रोशन पहले से इस घर के प्रति गंदी नजर रखता था। जून महीने में भी रोशन कुमार एक बार घर में घुसने का प्रयास किया था। मृतका के पिता ने कहा कि बड़ी मुश्किल से घर परिवार का खर्च चलाता हूँ। मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो भगवान किसी के साथ ना होने दे। भागलपुर के साक्षक थाना में शराब पीकर एक फरियादी पहुंच गया, जिसे पुलिस ने पकड़कर उसका ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया। तब उसके शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस साक्षक थाना क्षेत्र की पासी टोला का रहने वाला विजय चौधरी अपनी दिव्यांग पत्नी को लेकर अपनी ई रिक्शा से पहुंचा
और वहां अपने सालों पर मारपीट का आरोप लगा रहा था। वहीं पुलिस से भी अभद्र बातें कर रहा था, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी जांच की तो वो शराब पिए हुए मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी लोग शराब पीकर थाने तक पहुंच जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा जी? विजय चौधरी। टोटो चलाते हो? हाँ सर। विजय चौधरी इसाक चौक है ना? हाँ इसाक चौक। तो आज भी मारपीट किया क्या? हाँ आज भी मारपीट किया तब आए हैं सर। क्या 3 बार यहाँ दे चुके हैं हम। कोई कंप्लेंट नहीं होता है यहाँ से। किया है मारपीट? हाँ इसका भाई किया है। क्या नाम है? बबलू चौधरी काहे के लिए मारपीट? और बंटी चौधरी। काहे के लिए किया? जमीन जगह के लिए वही झगड़ा, इसको मार कर भगाता है खाली। अच्छा जगह खाना, हाँ जगह के लिए, जबकि हम भागलपुर की सबौर थाना क्षेत्र के रजंदीपुर पंचायत के महंत स्थान के पास तड़के सुबह एक युवक की संदेहास्पद अवस्था में शव मिला। मृतक युवक की पहचान सबौर अंतर्गत 0 माइल थाना क्षेत्र के जियाउद्दीनपुर चौका के रहने वाले विनोद मंडल के 19 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद मंडल और मां तारा देवी का कहना है कि मेरे बेटे को किसी अज्ञात अपराधियों द्वारा सूनी जगह बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गौरतलब है कि मृतक मिथुन कुमार के मुंह में पूरा मिट्टी भरा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो शायद कीचड़ में सर डालकर उसे मारा गया हो। ऐसा पता बयान है बापा को गोर लगा बोले कचे देखो कचे कुंदन ना एलो छे कचे की तोरा लंग सुते छी दोनों बाप बेटा के कचे ना एलो छे कचे देखो ने बापा कचे के मारी दिल को कचे हाथ तो कचे मार ले कंटा खोजो ने कलका मने को जाई लिए खोजा आइले खोजी गेलिए कचे कटा देखो न पता लगो तोरा मोरा कह लगलिए तीन दस ना फोन करके कि न डालो पर एक तो लाश छे छोटका बेटा के भरा देख भेजले कंटा जो बेटा। क्या नाम है उसका मृतक का? मिथुन कुंदन। पितार नाम? विनोदी मंडल। कहाँ घर बेला? चौका जोधीनपुर चौका। कौन थाना पड़ेगी? 0 माइल। ये जगह कौन जगह के जहाँ हत्या होलो जे? ई जगह सर हम से कुछ नहीं जाने चौका का पता आपको कैसे चला? सुबह पता चला कि जब इधर से कोई लेडीज फेडीज आया होगा दिशा मैदान करने के लिए, इसी ने हल्ला किया तो वहाँ सुनील ठाकुर ने हमको फ़ोन किया। हम फ़ोन पर हम लोग आए तो देखते हैं तो हम ही का है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है कुंदन कुमार। अब पिता का नाम? विनोदी मंडल। कहाँ घर है? जौदीनपुर चौका। आपको घटना का जो पता चला कैसा शक लग रहा है आपको? शक लग रहा है तो हम देखबे नहीं किए हैं। तो आपका क्या नाम है? विनोदी मंडल। आपको मृतक का कौन लगते हैं? पिताजी लगते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। हर दिन पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण करने का ढकोसला किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पा रही है, जिस कारण सैकड़ों विद्यालय में ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना पीने की पानी की अच्छी व्यवस्था है, ना ही कमरे हैं। नौनिहाल बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो उनका बस एक ही कहना होता है कि परेशानियों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जल्द पूरा कब कर लिया जाएगा, जब बच्चे की तबीयत बिगड़ जाएगी या फिर देश के भविष्य स्कूल जाने से कतराने लगेंगे तब। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल स्थित उन्नत मध्य विद्यालय में ना तो शिक्षा की गुणवत्ता है, ना ही पढ़ाई के लिए कमरे हैं, ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी और ना ही क्लासरूम में बैठने के लिए जगह है। बाहर किसी तरह बच्चे को जमीन पर बिठाकर ठंड में ठिठुरते हुए पढ़ाया जाता है। मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार से पूछा गया कि बच्चों का यह हाल क्यों है, तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ, हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बच्चों को ना तो बैठने के लिए जगह है, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही क्लास करने के लिए कक्षा। वहीं इस विद्यालय की छात्रा काजल खातून का कहना है कि विद्यालय में बैठने से भी डर लगता है, क्योंकि छत टूट टूट कर गिरते रहता है। सभी बच्चे डरे सहमे रहते हैं। हम लोगों को जमीन पर बिठाया जाता है, जिससे हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। इसके चलते विद्यालय भी नहीं आना चाहती हूँ। छत जो है टूटा हुआ, वो उससे गिरने बारिश आती है तो चूता है, और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। 4 ही रूम है और 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, और 4 क्लास की ज़रूरत है।
भागलपुर को स्मार्ट बनाने को लेकर नगर आयुक्त योगेश कुमार के द्वारा देर रात्रि शहरी क्षेत्र में घूमकर साफ सफाई की व्यवस्था और लोहिया पुल पर लाइट की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 जगहों पर कूड़ों का उठाव नहीं किया गया है, को लेकर वार्ड प्रभारी को शो कॉज किया जाएगा। वहीं होर्डिंग लगाने वाले पीओपी पोल को हटाने का निर्देश दिया गया था, मगर वो वहीं पर था, जिसके बाद ट्रक बुलाकर उसे जब्त कर नगर निगम के गोदाम भेज दिया गया। वहीं लोहिया पुल पर भी लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया। निरीक्षण के दौरान लोहिया पुल के नीचे डस्टबिन के बाहर कूड़ा फेंक रहे व्यक्ति के साथ नगर निगम के गार्ड और कर्मचारी ने 2 व्यक्ति की पिटाई कर दी। वहीं डस्टबिन में कूड़ा फेंकने पर सख्त हिदायत भी दी गई। नगर आयुक्त के निरीक्षण से शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सर, कहाँ किस तरह की सफाई व्यवस्था को देखा गया? क्या देखिए, अभी जो औचक निरीक्षण किया गया है रात्रि में, तो सबसे पहले सफाई पे उसका पूरा जो है हम लोगों का फोकस है। अभी रात्रि में 2-3 जगह हम लोग डंपिंग देखे और पाए कि वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया, तो वहाँ के वार्ड प्रभारी पे स्पष्टीकरण हुआ है और उनका वेतन स्थगित किया गया है। अभी सबको यही निर्देश दिया गया है कि डेली जो है रात में कूड़ा उठ जाएगा। डस्टबिन जो है वो मेन रोड पे नहीं दिखेगी, डस्टबिन फ्री बनाना है उसको, एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसका पालन, और जो ओवरफ्लो डस्टबिन का नहीं होना चाहिए। डस्टबिन में कूड़ा पड़ते ही उसको कॉम्पैक्टर और हाइवा की मदद से डंपिंग साइट पे ले जाना है। तो एक सफाई के लिए निरीक्षण है। दूसरा, अभी निगम द्वारा जितने भी यूनिपोल और होर्डिंग है जो अवैध लगे हुए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो अभी एक रास्ते में हम लोगों को कार्रवाई करते हुए पाए गए हैं कर्मी, और एक ट्रक मिला है जिसमें जो है वो अपना यूनिपोल है जिसका कंपनी ने लगाया था, वो अपना ले जा रहा था, तो उसको जब्त किया गया है हम लोगों के द्वारा, और हम लोगों का ततारपुर में गोदाम है उसको वहाँ पर रखवाया जाएगा। और किसी भी हालत में किसी भी एजेंसी को, क्योंकि हम लोग टाइम दिए हैं 2-3 महीने का, कोई नहीं हटाया है, तो अब निगम कार्रवाई कर रहा है और उसको सारे यूनिपोल को जब्त करने की कार्रवाई करेगा। तो ये सभी चीज़ें। तीसरा, एक जो है रात्रि में रोशनी का कहाँ दिक्कत है उसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी उल्टा पुल में हम लोगों को जो रोशनी और ये जितनी भी लाइटें लगी हैं वो बंद पाई गई हैं, तो निगम द्वारा एक बार ये देखा जाएगा कि उसको कहाँ हम लोग मरम्मती करा के ठीक करा सकते हैं। और स्मार्ट सिटी द्वारा जो सोलर लाइट लग रही हैं, तो अगर इन्हीं पोल पे सोलर लाइट लगाने का अगर कोई ऑप्शन है तो वो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम लोग तलाश रहे हैं, जिससे उल्टा पुल पे रोशनी जो है प्रॉपर बनी रहे। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है, इसको लेकर बिल्कुल लगातार अब ये चलता रहेगा, और रात्रि में भी निरीक्षण है, अर्ली मॉर्निंग में निरीक्षण होता है। बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए जाने को लेकर उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान कर नए लघु और कुटीर उद्योग खुलवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी को उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई थी, जिसके बाद महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी के द्वारा भागलपुर में पहली बार देसी होम फ्लेवर नाम से शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया। स्वीटी कुमारी ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कच्ची घानी का सरसों तेल शुद्धता के साथ उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है, बल्कि उनकी कंपनी के द्वारा लीज पर हजारों एकड़ जमीन लेकर ऑर्गेनिक सरसों की खेती भी की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खेती के दौरान ना तो केमिकल और ना ही खाद का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं लोगों को स्वस्थ रखने के लिए किए जा रहे ऑर्गेनिक खेती की जमकर तारीफ भी हो रही है। और क्या कर रहे हैं यहाँ? देसी होम फ्लेवर के नाम से सैकड़ों बीघा जमीन लिया गया है लीज पे सरसों लगाने के लिए। ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, और जो है कि स्वास्थ्य के लिए ही, कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही है। आगे पटवन हो रहा है बिना खाद के सरसों उपजना मने करे छिए कि केकरे हानि पहुँचाबा नहीं, ओकरा में खटै छिए, करै छिए, उपजाइ छिए, ओकरा रहते तो सरसों तेल होते, स्वास्थ्य ठीक रहते। भागलपुर के सुल्तानगंज के घोड़गढ़ खगड़िया हाल्ट के समीप 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक प्राइवेट बैंक कर्मी से लाखों रुपए की छिनतई कर सीने पर गोली मारी, जिसके बाद मौके से अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को देने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए घायल युवक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार करते हुए गंभीर स्थिति देखते हुए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। घायल युवक के मकान मालिक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकेश कुमार फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मी है। वो कलेक्शन कर घर 3 लोगों के साथ वापस आ रहा था, तभी घोड़गढ़ खड़िया हॉल्ट के समीप 2 मोटरसाइकिल पर अज्ञात 6 अपराधियों ने
हथियार के बल पर 1,20,400 रुपये की छिनतई करते हुए सीने के पास एक गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने पर वो पहुंची और घटना की छानबीन करते हुए अपराधियों की पहचान में जुट गई है। जदयू के द्वारा भागलपुर जिला के अध्यक्ष पद का भार शाहकुंड दीनदयालपुर के रहने वाले विपिन बिहारी सिंह को सौंपा गया है। उन्हें भागलपुर जिला का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उनके जिला अध्यक्ष बनने पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में फूल, माला व पुष्पगुच्छ देकर एवं चादर से सम्मानित कर उनका भव्य स्वागत किया। नवनिर्वाचित भागलपुर जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगर पार्टी मेरे कंधे पर अपनी पार्टी को मजबूत एवं विस्तार करने का भार दी है तो मैं इसका निर्वहन भी अच्छे ढंग से करूंगा और पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी द्वारा और हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के द्वारा मेरे माथे पर पार्टी का संगठन का दायित्व दिया गया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने पार्टी को आज से नहीं, समता पार्टी के रीजन से ही पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। किन्हीं न किन्हीं पद पर रहकर पहले प्रखंड अध्यक्ष लगातार 2009 तक रहा, उसके बाद फिर जिला में रहकर जिला उपाध्यक्ष पद का निर्वहन किया, जिला महासचिव के पद पर पार्टी के साथ कार्यक्रम का निर्वहन किया और जितने भी कार्यक्रम राज्य स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो, अच्छा जो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सारे कार्यक्रम में मैंने अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया और संगठन को मजबूत करने का काम किया। एकदम हम लोग तो उसी तैयारी में सब दिन लगे हैं। आज जो पार्टी नेतृत्व ने मेरे कंधे पर जवाबदेही दी है, हम लगता है कि हमें तो चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन चुनाव लड़ाने का मौका निश्चित रूप से सब दिन मिला है। चाहे माननीय विधायक जी का चुनाव हो, माननीय सांसद जी का चुनाव हो, इसलिए उसमें कहीं कोताही नहीं है। पुरजोर रूप से हम लोग तैयारी पहले से किए हुए हैं और जो बचा खुचा है मैं चाहूँगा कि कहीं खामी नहीं हो और लोकसभा का चुनाव हमारा सांसद जो है बांका हो या भागलपुर हो, दोनों में विजयी हो। मैं पुरजोर प्रयास करूंगा संगठन के माध्यम से। देर रात केला कलाई और क्राइम के नाम से मशहूर भागलपुर का पुलिस जिला नवगछिया गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मामला खरीक थाना क्षेत्र के देरा इलाके का है। आवाज सुनकर इलाके के लोग दहशत में आ गए। दो पक्षों में हुए गोलीबारी की घटना में लत्तीपुर दक्षिण पंचायत बिहपुर के मुखिया पति रायस मंडल के पैरों में गोली लगी है। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही खरीक थाना और कई थाने की पुलिस देरा इलाका पहुंचकर रायस मंडल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा। मुखिया पति रायस मंडल के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा शहर में प्लास्टिक के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद के जिला टास्क फोर्स के सदस्य शांतनु कुमार, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे, टैक्स दरोगा गोपाल झा, टैक्स सरकार सुभाष कुमार शाह, मनोज कुमार, परवीन, सीएमएम कुमार, अविनाश कुमार सहित कर्मचारी एवं पुलिस बल के साथ दिलगौड़ी मोड़, सब्जी मंडी, बाजार स्टेशन रोड सहित अन्य जगहों में दर्जनों दुकानदारों की दुकान में छापेमारी करते हुए 3 किलो 600 ग्राम का कैरी बैग बरामद करते हुए 52 रुपये फाइन वसूली की गई। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी सहित पुलिस बल मौजूद थे।